वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ एंड आरती ब्यूटी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत मस्त होंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन में अपने, और मैं सब्जियों को काट के रख दूँगी और सब्जियों को धुल के रख दूँगी, साथ में आटा लगा के रख दूँगी, जिससे सब्जी और रोटी साथ में बनती रहे और काम जल्दी फाइनल हो जाए और बच्चों को रेडी करके स्कूल भी भेज दूँ। तो ये सब मैं करती हूँ क्योंकि आज दिन है बृहस्पतिवार का और मुझे व्रत भी रखना है। तो व्रत रखेंगे, उसके पहले नहाना धोना, पूजा का कमरा झाड़ू पोछा करना और मतलब पानी की जो जल की बाल्टी है उसको भरना, ये सब काम करना होता है। और दिन भर का फास्ट है, नमक भी नहीं है आज खाना है, तो थोड़ा काम जल्दी फास्ट में करेंगे। नाश्ता बना के बच्चों को भेज के तब मैं जो है पूजा पाठ करूँगी। तो ये मैं भुजिया बनाऊंगी, इसमें कोई मसाला नहीं डालूंगी, केवल तड़का रहेगा लहसुन प्याज और मिर्च का और जीरा मेथी सब मिला के तड़का मार दूंगी। और इसमें आलू डाल के, टमाटर डाल के, नमक डाल के ढक दूंगी। और साथ के साथ रोटियां भी हो रही हैं, तो बच्चों का लंच बॉक्स भी सब्जी रोटी में दूंगी और इसका नाश्ता भी बच्चे करके जाएंगे। तो ये तो काम मेरा रेडी हो गया है लगभग। अब रोटियों में घी लगा के बच्चों का इसी के साथ मैं अभी इसमें चाय भी चढ़ा दूँगी और बच्चे चाय पीकर और नाश्ता करके चले जाएंगे। तो ये सब करने में लगभग 7:30 का समय मेरा हो जाता है। तो छोटा बेटा नाश्ता भी ना किए वो निकलता नहीं, कि उसको भूख बहुत लगती है, और क्योंकि रात में वो खाता नहीं है, मैं खिलाती हूँ सोते सोते, तो आधी रोटी या फिर एक रोटी खाता है। मेरे ब्लॉग में आप देख चुके होंगे कैसे मैं उसको रात में सोते सोते खिलाती हूँ, उसको याद भी नहीं रहता। तो उसको भूख लगती है छोटे वाले को, और बड़े वाले को उसको तो भाई उसकी बात ही अलग है। तो वो लगा है प्रोजेक्ट के चक्कर में बड़ा वाला, तो प्रोजेक्ट की वजह से उसको और भी भूख नहीं लग रही है इस टाइम। तो उसका काम उसको करने देते हैं और बच्चे गए स्कूल। मैं आ गई हूँ कमरे में आने के बाद मैं जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करूँगी, झाड़ू वगैरह सब लगा दूँगी। और हाँ, बृहस्पतिवार के दिन मैं घर में पोछा बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, केवल वही पूजा का जो कमरा होता है वही मैं पोंछती हूँ, उसी में झाड़ू भी नहीं लगाती, मैं हाथ से ही साफ़ कर लेती हूँ या फिर किसी कपड़े से झाड़ पोंछ लेती हूँ और वहाँ मैं पोछा लगा देती हूँ। बाकी मैं झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन आज किसी घर में कहीं भी पोछा नहीं लगाऊंगी। पूजा का कमरा केवल पोछा मारूंगी और जितना भी कचरा घर में कूड़ा करकट निकलेगा मैं बाल्टी में भर के उसको फेंक दूंगी। बिना घर का कचरा निकाले मैं पूजा कभी नहीं करती हूँ, मैंने यही नियम बना रखा है। और चाहिए भी कि घर का कूड़ा निकालने के बाद जो हमने झाड़ू वगैरह सब लगाए हैं, तो कचरा वगैरह जब तक नहीं निकलेगा तो घर की सफाई कैसे मानी जाएगी। तो कचरा वगैरह मैं निकाल के बाहर फेंक देती हूँ बाल्टी में भर के, जितने भी निकलेंगे। तो उसके बाद ही मेरा पूजा पे बैठना होता है, नहा धो के फिर मैं पूजा पे बैठती हूँ। और हाँ, मैं इस दिन ना ही साबुन छूती हूँ, ना इस दिन सरसों का तेल लगाती हूँ, ना ही अपने लगाती हूँ, ना किसी बच्चे को लगाती हूँ। तो कचरा मैं अभी फेंक देती हूँ। बाहर एक प्लाट खाली है, तो उसी प्लाट में फेंकूँगी मैं ये कचरा। और उसके बाद वापस आकर मैं जाऊंगी छत पे और नहाऊंगी। मैं आ गई हूँ छत पर और मैं अब जा रही हूँ नहाने बाथरूम में। तो ये मेरा बाथरूम है और मैं नहा के आ गई। तो मैंने पूजा के कमरे में पोछा मार दिया है और अब मैं पूजा के जितने बर्तन हैं उसको अच्छे से धुल लूँगी। और ये पूजा की बाल्टी है, इसको भी मांज के मैंने रखा है और अच्छे से इसको धुल के इसमें पानी भर दूंगी। तब तक मैं जाती हूँ नीचे, मोटर करती हूँ बंद, क्योंकि मोटर की स्विच नीचे है। तो दौड़ के मैं जाती हूँ और दौड़ के आती हूँ। और ये पूजा का कपड़ा है जो मैं भगवान को साफ़ सुथरा करती हूँ इसी कपड़े से, तो मैं इसको धुल लेती हूँ। धुलने के बाद मैं आ जाती हूँ पूजा के कमरे में और जस्ट जितने भी मूर्त हैं, जितनी भी मतलब देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, फ़ोटो हैं, सबको मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। और ये पीला कपड़ा बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव के लिए हम रखते हैं और इसको बिछा के इस पर बृहस्पति देव जी को स्थापित करते हैं। और उसके बाद फिर पूजा पाठ का शुरुआत होती है। और बृहस्पति भगवान को भी मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और मैं बनाती हूँ 2 दिया। एक दिया मैं बृहस्पति भगवान की फ़ोटो के पास जलाऊंगी और दूसरा दिया जो है मैं केले के पेड़ पे चढ़ाऊंगी।
तो ये जल का लोटा है, इसमें मैंने गुड़, चने की दाल और मुनक्का डाल दिया है और एक कटोरी में गुड़, चने की दाल और मुनक्का का मैंने भोग लगा दिया है, जो मैं बृहस्पति देव के सामने रख दूँगी उस कटोरी को। और इसके बाद मैं दिया जलाऊंगी। दिया जला दिया है मैंने और धूप भी जला दिया है और ये भोग की कटोरी भी मैंने भगवान को दे दी और पीला कपड़ा भी मैंने पहना है और पीले चंदन से भगवान को टीका भी लगा दिया है। तो बृहस्पति भगवान को 7 बार टीका लगाऊंगी, बाकी सभी देवताओं को 1 बार टीका लगाऊंगी और मैं अब पढ़ूंगी किताब। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए व्रत अति आवश्यक। इस व्रत के मेले का पूजन होता है। बृहस्पतिवार व्रत प्रथा प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था और इस तरह से मैं कहानी पढ़ती हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार में कहानी पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत लाभदायक होता है। किताब ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर टाइम ना हो तो जो है बाद में किताब पढ़ लीजिए, पूजा पाठ निपटा लीजिए, लेकिन दिन भर में किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मैं तो ज़्यादातर पूजा करते वक्त ही किताब पढ़ लेती हूँ। बृहस्पतिवार को व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। और इस तरह कहानी पढ़ने के बाद मैं भगवान जी को माथा टेकूंगी और लोटे का जल केले के पेड़ पर चढ़ा दूंगी और भगवान जी को दिया जला दूंगी। आरती भी कर लूँगी, साथ साथ आरती करके ये जल मैं केले के पेड़ पर चढ़ा दूंगी। और जो दिया मैंने जलाया था उसको मैं भगवान जी के पास रख दे रही हूँ, उनकी तस्वीर के पास, और केले के पेड़ पे पूजन करूँगी। और इस दिन मैं साबुन सर्फ का बिल्कुल प्रयोग नहीं करती हूँ और मैं फल केले का बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, कोई भी मजबूरी हो। और ये पूजा पाठ मेरी हो गई है समाप्त। और मैंने 1 लोटा जल केले पर डाल दिया, धूप दीपक सब जला दिया, चंदन लगा दिया और शिवलिंग की पूजा कर ली, तुलसी के पेड़ का पूजा कर लिया। और उसके बाद मैं आ गई नीचे और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा घर कितना साफ़ सुथरा है। जैसे मैं करके गई थी छत पे वैसे ही पड़ा है, क्योंकि बच्चे स्कूल गए थे। उसके बाद मेरी साफ़ सफाई शुरू हुई थी। तो मैंने सुबह से चाय नहीं पी है, तो अब मैं चाय बना के खुद के लिए पी रही हूँ और साथ के साथ सब्जियां भी कट कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड बोले थे मेरे लिए कुंदरू की सब्ज़ी बना देना। तो बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी बनी थी सुबह के टाइम और अभी मैंने खाना नहीं बनाया था। तो बच्चों के लिए वो था और हस्बैंड के लिए कुंदरू की। लेकिन सब्ज़ी कट करते वक्त फ़ोन आ गया कि सब्ज़ी मत बनाना, क्योंकि मैं गाँव जा रहा हूँ, तो ये मैं रख देती हूँ। और आज मेरे यहाँ आटा भी ख़त्म हो गया है, तो गेहूँ भी बनाना ज़रूरी था, तो गेहूँ भी बनाऊँगी। तो गेहूँ भी बन रहा है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि बृहस्पतिवार में अगर आप व्रत रहते हैं तो सर्फ साबुन का प्रयोग बिल्कुल ना करें और कोशिश करें कि एक फल, वो भी केले का फल, बिल्कुल ना खाएं बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार के दिन केला नहीं खाती हूँ। और अगर व्रत में केला मिल जाए तो पेट भर जाता है, लेकिन इसको अवॉइड करिए, मत खाइए। मैं नहीं खाती, आप लोगों की जैसी मर्जी, जो भी व्रत रहता हो, जो भी करना हो जैसे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, पूजा पाठ मन से करिए। आज मैंने फलाहार भी नहीं बनाया अपने लिए, तो मैं वही चाय और 2-4 बादाम उसी के साथ खा लिया, क्योंकि ये ज़रूरी था गेहूँ बनाना। और मेरा ऐसे ही है, मैं कभी फलाहार बनाती हूँ बृहस्पतिवार के टाइम। फर्स्ट मीटिंग तो मैं नहीं बनाती हूँ और सेकंड मीटिंग वही रोटी का मतलब फलाहार करके वही व्रत मतलब समाप्त करती हूँ। शाम को मैं रोटी खाती हूँ, हलवा बना के खा लेती हूँ या फिर सेवई बनाती हैं, ये सब बना के काम करती हूँ। और मैं गेहूँ बना के बोरी में भर दूँगी और साथ के साथ चावल भी पछोर के मैं डिब्बे में भर दूँगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी था। और इस सब करने में मुझे बच गए 7। उसके बाद बर्तन धुलना है, गैस पोछना है, ये सब करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। चावल पछोड़ कर उसी नीले वाले डिब्बे में रख लूँगी। और ये मेरा राशन का कमरा है, ये बोरी में चावल और ड्रम में जो है चावल और गेहूँ ड्रम में रखा हुआ है। तो ये राशन का कमरा है मेरे। और ये बोरी मैं अभी दे देती हूँ पिसवाने के लिए, तो हस्बैंड मेरा आटा पिसवाने लेके जाएंगे। और फिर मैं आ गई हूँ सब्ज़ी छौंकने।
बोले थे मैं दही ला दूँगा और रोटी बना लेना, खुद भी खा लेना और हम लोगों को भी दही रोटी दे देना। लेकिन सब्ज़ी मैंने कट की थी दोपहर में, तो फेंकना भी नहीं अच्छा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा तड़का लगा के इसको बना लेते हैं, और सब्ज़ी बन गई और मेरा भी काम हो गया। मैंने साफ़ रोटी बना ली और अपना भी खाना मतलब निकाल रही हूँ। दही रोटी मैं खाऊंगी और बच्चों को सब्ज़ी दही रोटी खिला दूंगी, तो बच्चे और हस्बैंड का भी हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। तो मैंने चीनी डाल दी अपनी दही में और रोटियां ले लूँगी। इसमें मैं अग्रासन निकालती हूँ, भोग जो गाय के लिए मैं निकालती हूँ, तो गुड़ रोटी या फिर दही रोटी जो भी हो मैं निकाल देती हूँ। एक रोटी मैं गाय के लिए निकाल दूँगी और अपना मैं खाना जग ये जो मग्गा रखा हुआ है इसके ऊपर रख दूँगी साफ़। फिर मैं जूठा छूँगी क्योंकि सब्ज़ी मतलब व्रत में नहीं माना जाता, तो ये छुआछूत से दूर कर दूँगी। तो सब्ज़ी निकाल के मैं बच्चों को और हस्बैंड को सबको खाना दे देती हूँ। उसके बाद मैं अपना खाऊँगी और वीडियो इसी के साथ करती हूँ समाप्त। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।